पुतिन का विंटर प्लान क्या है? पहली जनवरी पहला जो टारगेट है उनका 6 जनवरी से प्रचंड ठंड की शुरुआत होगी तो वो कीव पर अटैक करेंगे। टेंपरेचर -10 को पार कर देगा और उसके बाद पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा मिसाइल हमले पुतिन ने यही किए हैं। तो वो प्लान दिखता है कि टेंपरेचर नीचे जाएगा और हमले ऊपर जाएंगे, हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। ये पुतिन का प्लान है। ठंड में बिजली पानी का संकट पैदा करना रूस का मकसद दिखता है। एनर्जी संकट से लोग कीव छोड़ेंगे और रूसी फौज एंट्री करेगी। ये पुतिन का पहला विंटर प्लान। दूसरा टारगेट क्या है उनका? खरसोन, यानी रूसी फौज नीपर नदी के दूसरे छोर पर जहां पर तैनात है। खरसोन में 8 जनवरी के बाद टेंपरेचर -5 तक जाएगा और माइनस टेंपरेचर का फायदा रूसी फौज उठाएगी। रूसी फौज यहां भी कीव के पैटर्न पर ही एंट्री करेगी जो पहले उनके पास था। तो ये 2 प्लान दिखते हैं। जनरल साहब, आप मिलिट्री जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपको इनमें से दोनों प्लान कितने रियलिस्टिक लगते हैं और कितने प्रभावी लगते हैं पुतिन के? देखिए, ऐसा है कि एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, पिछले साल 2022 में फरवरी के एंड में तकरीबन ऑपरेशन चालू हुआ और मार्च में जाके जो वहाँ का इलाका था स्नो वगैरह मेल्ट होना शुरू हो गई, जिसके कारण जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं, जो आर्मर या मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं, वो रास्ते के ऊपर अटक गई। मतलब वो मेन रोड को छोड़ के दाने बाएं नहीं जा पा रहे थे। और इसका बेनिफिट किसको मिला? यूक्रेन को, क्योंकि वो इनको अम्बुश कर पाए, इनको टारगेट कर पाए। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का पहला कंसेप्ट ये होता है, आप एडवांस ऑन अ वाइड फ्रंट एंड स्ट्राइक एट अ कॉन्सेंट्रेटेड एरिया विद फुल फोर्स। तो अभी क्योंकि विंटर ये जो विंडो है, जनवरी और फरवरी जबकि बर्फ़ जमी होगी, उस हालत में रशिया की जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं, उनका जो आर्मर है, उनकी जो पूरी मैकेनाइज्ड ताकत को इस्तेमाल करके रशिया एक ब्लिट्जक्रिग, जो कि सेकेंड वर्ल्ड में जर्मनी ने किया था पोलैंड के खिलाफ, वो एक तरीके से एक बड़ा तेज युद्ध करेंगे और जो जो इलाके उन्होंने कंसोलिडेट करने हैं उसको कर देंगे। तो ये जो विंटर का विंडो है, ये रशिया इसी का इंतजार कर रहा था कि अगर मेरे को अपनी मैकेनाइज्ड। कह रहे हैं कि पुतिन के इन दोनों प्लान में दम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेकर आते हैं। रूसी अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का पुतिन पर बड़ा हमला। रूस को बर्बाद कर रहे हैं पुतिन, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। अब देखिए, ज़ेलेंस्की पुतिन को सिखा रहे हैं कि रूस कैसे चलाएं। वो कह रहे हैं कि पुतिन बर्बाद कर रहे हैं रूस को, आखिरी वक्त तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं पुतिन। यह ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट है। मातृभूमि की नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं पुतिन, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है पुतिन के बारे में। एक और बड़ी खबर, युद्ध पर पुतिन ने अपने नागरिकों का सपोर्ट मांगा है। पुतिन ने कहा कि यह रूस के साझा भविष्य की लड़ाई है। तो पुतिन भी अपनी पोजीशनिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने घर में लगातार मजबूत किए हुए हैं। उन्होंने लोगों से सपोर्ट मांगा है और कहा है कि रूस के साझा भविष्य की लड़ाई है। रूस अपनी संप्रभुता और आजादी के लिए लड़ रहा है। 2022 में रूस की संप्रभुता के लिए हमने बड़ा कदम उठाया, यानी ये देश की लड़ाई है, मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। एक हिसाब से ज़ेलेंस्की के दावों को खारिज करते हुए पुतिन, उन्होंने कहा कि जो शुरू किया है उसे अंजाम तक लेकर जाएंगे, ये पुतिन ने कहा है। अंगारे, पुतिन अंगारे बरसा रहे हैं और देश के लोगों से सब सहयोग मांग रहे हैं। पुतिन अंगारे बरसा रहे हैं और इसे देश की आग बता रहे हैं और देश का युद्ध बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने क्या क्या दावे किए हैं। पहले आप ज़ेलेंस्की के दावे से शुरू करिए। सत्ता के लिए पुतिन ने युद्ध छेड़ा, ये कहा जब ज़ेलेंस्की ने, तो पुतिन ने क्या कहा? 2022 में हमें पता चला कि हम कितने जाबाज हैं। मानिए वो कह रहे हैं कि 2022 में हमने देश के लिए जान लगा दी। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? रूसी नागरिकों से पुतिन को कोई लेना देना नहीं है। पुतिन क्या कह रहे हैं? मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पवित्र धर्म है। पूरा उसको पलट दे रहे हैं पुतिन। वो एक हिसाब से ज़ेलेंस्की के तमाम दावों को ध्वस्त करते हुए, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं सेना और मिसाइलों के पीछे छिप रहे हैं पुतिन। पुतिन क्या कह रहे हैं? शांति की बातें पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है। पश्चिमी देश शांति नहीं कर रहे बल्कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? रूस के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं पुतिन, जबकि पुतिन ने कहा हमने अपनी असली आजादी की नींव रख दी है। तो एक भविष्य को बर्बाद करने की बात कह रहा है, एक भविष्य को संवारने और सुरक्षित रखने की बात कर रहा है। ये पुतिन और ज़ेलेंस्की के अपने अपने दावे।